आज का वचन इसी के ऊपर है कि किस तरीके से हम अपने आप को आत्मा में बढ़ाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब की और 99% बिलीवर्स की यही प्रार्थना होती है, हर एक मसीह व्यक्ति की यही प्रार्थना होती है कि मेरे आत्मा का कद बढ़े। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कैसे स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी ये आज परमेश्वर के वचनों के द्वारा प्रभु हमें सिखाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग तैयार है सीखने के लिए? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमें सिर्फ लगता है कि वर्शिप में ही जो पवित्र आत्मा का प्रेजेंस होता है वही सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ है, मगर सिर्फ उतनी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है चर्च। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि वचन आपके लाइफ में होना चाहिए। यस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जीवन में हमारे ऐसे बहुत से क्षेत्र है अलग अलग जहां पर अभी भी वो उजियाला नहीं गिरा जो गिरना चाहिए। यस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब वचन आएगा तो वो आपके जीवन के हर एक क्षेत्रों पर उजाला डालेगा। यस। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब हर एक चीज पर उजाला गिरेगा तो ऑटोमेटिक हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। यस, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? आ रहा है सबको समझ में? हर एक की इच्छा है मेरी स्पिरिचुअल क्या हो? ग्रोथ हो। तो देखिए स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे होती है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर पहले हम यूहन्ना निकालेंगे, सुसमाचार 3 अध्याय 3 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो पहली जो कुंजी है चर्च की, हमारा आत्मिक जन्म होना चाहिए। यस। क्या होना चाहिए? आत्मिक जन्म होना आत्मिक चाहिए। जन्म होना चाहिए। जब तक आत्मिक जन्म नहीं होगा तो हम लोग कैसे ग्रो होंगे? इसलिए Yes. सबसे पहले पवित्र आत्मा का अनुग्रह हम पर होना चाहिए। यस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा का अनुग्रह मिलेगा तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब शिष्य जो थे प्रभु ने कहा कि आपको यरूशलेम छोड़कर नहीं जाना है Yes. जब तक ऊपर का सामर्थ नहीं आएगा, यस। और वही आपका नया जन्म होगा। यस। वही आपका नया नया जन्म जन्म होगा। बाइबल कहती कि जैसा प्रभु ने कहा वैसा हुआ। यीशु के चेले और साथ में और भी लोग उस कमरे में, उस रूम में थे मौजूद। पवित्र आत्मा ऊपर आया और उनका आत्मिक जन्म हुआ। यस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हुआ चर्च? आत्मिक जन्म। हुआ। आत्मिक जन्म हुआ। देखो आत्मिक जन्म तो हमारा भी हुआ है अभी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मगर प्रभु चाहता कि सिर्फ आत्मिक जन्म होना काफी नहीं, जो यीशु जन्म को आया चर्च वो बढ़ना भी चाहिए। यस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे हमने सुना कि दाऊद के नगर में आज आपके लिए कौन जन्म आया? उद्धार करता। यस। तो उसका एज स्पेसिफिक था क्या? उसका एज बढ़ा बाद में? बड़ा। बड़ा। कितने लोग को समझ में आया मेरा सवाल? वो जिंदगी भर बच्चा ही रहा कि बड़ा हुआ? बड़ा हुआ। वैसे ही हमारे अंदर का यीशु भी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आत्मिक तौर पर उसका ग्रोथ हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है चर्च, तभी हमारी आत्मिक ग्रोथ होगी। यस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु हमारे अंदर जन्मा है चर्च। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मगर यीशु बढ़ रहा है क्या? उसकी बढ़ोतरी पर हम लोगों ने ध्यान देना चाहिए। यस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सिर्फ जन्म लेना काफी नहीं है, उसको बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब बाइबल कहती कि जब पवित्र आत्मा उस कमरे के अंदर आया, सब पवित्र आत्मा से भरे, मतलब सबके अंदर किसने जन्म लिया? यीशु ने। और बाद में उन्होंने उस यीशु को बढ़ाने की शुरुआत की। यस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे बढ़ाया यीशु को? प्रेरितों के काम अध्याय 2 42 वचन। बयालीस वचन। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से पढ़ो। 42 वचन। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए यीशु के साथ पहले सब लोग नहीं थे, सिर्फ 12 चेले। कितने चेले? 12 चेले। और बीच बीच में लोग आते थे, प्रभु से फेलोशिप करते थे और निकल जाते थे। उनका जिक्र इतना किया नहीं गया, मगर फिर भी वो प्रभु को फॉलो करते थे। यस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मगर बाइबल कहती कि ये जो 12 चेले थे, परमेश्वर ने इन्हें प्रेरित कहा। यस। इन्हें क्या कहा? प्रेरित कहा। प्रेरित कहा। और यहाँ पर मतलब जब पेंटिकोस्ट के दिन सिर्फ प्रेरित ही नहीं, और भी लोग वहां पर थे। यस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मगर जैसा टीचिंग ये प्रेरित पाए थे वैसा वो लोग नहीं पाए थे। यस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बीच बीच में प्रभु के साथ फेलोशिप कर रहे थे मगर रेगुलर नहीं थे। Yes. जब परमेश्वर का वचन कठोर होने लग गया, उनको काटने लग गया, तो काफी लोग छोड़कर भी निकल गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बाद में यूहन्ना की किताब में लिखा है, प्रभु यीशु कहता है कि जैसा मुझे भेजा गया
वैसे ही मैं तुमको भेजता हूँ। यस, मतलब किनको? 12 चेलों को। कितनों को? 12 चेलों को। तो वहां पर ग्रीक में जो वर्ड लिखा गया है उसे एपोस्टोलो मतलब प्रेरित करके Yes. कहा गया। मतलब यीशु कहता है कि मुझे प्रेरित करके भेजा, तो Yes. मैं भी तुम्हें कैसा भेजता हूँ? प्रेरित करके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब यहाँ पर जो दूसरे लोग हैं जिनको पवित्र आत्मा मिला है उनके अंदर भी यीशु है। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? उन लोग के साथ फेलोशिप कर रहे हैं जो ऑलरेडी वचन के अंदर है। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फिर से पढ़ो, मतलब इसकी गहराई समझ में आएगी। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। किससे? प्रेरितों से। कम ऑन, डिफरेंस समझ में आ रहा है? मतलब वहां पर सब पवित्र आत्मा मिला है सबको, सबके Yes. अंदर यीशु जन्मा है, मगर कुछ लोग आगे चर्च, Yes. कुछ लोग प्रेरित है। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और कुछ लोग चेले चर्च। Yes. अब चेलों को प्रेरित बनना है। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पहले यीशु प्रेरित था और उसके 12 जो चेले बाद में प्रेरित बने, पहले वो चेले थे, यस, उसको फॉलो करने के बाद वो प्रेरित बन गए, यस, उसके साथ रहकर उसकी टीचिंग लेकर। Yes. अब वो प्रेरित अब दूसरों को टीचिंग देंगे। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और उन लोगों ने क्या किया? उनके साथ फेलोशिप की। यस, क्या की चर्च? फेलोशिप की। फिर से पढ़ो। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने हाँ। और संगति रखने में। क्या पाने में? संगति शिक्षा पाने रखने में। में। 2 चीज, शिक्षा और संगति। यीशु जन्मा नहीं था क्या? यस, फिर संगति की जरूरत है क्या? यस, टीचिंग की जरूरत है क्या? यस, यीशु मिला कि नहीं मिला उनको? यस मिला। पवित्र आत्मा मिला कि नहीं मिला? यस मिला। बाकी लोग को पवित्र आत्मा मिला, मगर फिर भी वो लोग टीचिंग ले रहे हैं चर्च। यस, फिर भी वो लोग फेलोशिप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं चर्च? क्योंकि जीवन में ऐसे बहुत से क्षेत्र है अभी भी वहां पर उजियाला नहीं नहीं है। आया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फिर वो हमारा स्वभाव होगा, हमारा बात करने का तरीका होगा, हमारे विचार होंगे, हमारी महत्वाकांक्षा होगी। ऐसे जीवन में बहुत से एरिया है हमारे कि वहां पर अभी भी यीशु बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, वहां पर अभी भी अंधेरा ही दिख रहा है। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ जगह पर यीशु अच्छा कर रहा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कुछ जगह पर अभी भी अंधेरा है, यस, और इसीलिए उनको शिक्षा वचन चाहिए ताकि उनके उन जीवन के जहां पर अंधेरा है वहां पर उनको रोशनी मिलेगी। यस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखो ये मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं पहले यही समझ में आना चाहिए। यस। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं जो कोशिश कर रहा हूं बोलने की, समझाने की? जीवन में अलग अलग क्षेत्र है चर्च। यस, अगर मैं यहाँ का देखूं, अगर कोई वर्शिप कर रहा है, ये क्षेत्र में तू अच्छा है, यस, वो बाइबल पढ़ रही है, ये क्षेत्र में तू अच्छी है, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये म्यूजिक बजा रहा है, ये क्षेत्र में तू अच्छा है, वो शूटिंग कर रहा है, प्रभु का काम कर रहा है, ये क्षेत्र में तू अच्छा है, मगर क्या ऐसा ही तू दूसरे क्षेत्र में अच्छा है क्या? यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जैसा यहाँ पर यीशु नजर आ रहा है, वहां पर यीशु नजर आ रहा है, वहां पर यीशु नजर आ रहा है, बजाने में यीशु नजर आ रहा है, ऐसे जीवन के तुम्हारे दूसरे भी क्षेत्र है यस, और वहां पर यीशु नजर आना चाहिए। Yes, hallelujah. मगर वहां पर बहुत सा अभी भी अंधेरा है। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर के साथ संगति करोगे, फेलोशिप में रहोगे, तब वो उजियाला उन जगहों पर भी जाएगा जहां पर तुम अभी भी अंधेरे में हो। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग टॉपिक समझ पा रहे हैं चर्च? काफी लोग बोलते हैं ना, नहीं पास्टर आपको क्या पता, आपके सामने वो अच्छा करता है, हमको पूछो। Yes. मतलब यहाँ मुझे यीशु नजर आता है मगर आपको वहां पर यीशु उनको नजर नहीं आ रहा है। यस, मतलब अभी भी वहां पर वो किस में? अंधकार में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? ये हम सबका है चर्च। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि जीवन में हमारे एक क्षेत्र नहीं, अलग अलग क्षेत्र है चर्च। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और कभी भी हम अपने आप को दूसरों के और पवित्र शास्त्र से देखे चर्च। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे हम लोग तुरंत दूसरों को तोलते हैं कि पास्टर यहाँ ठीक ठाक है, मगर बाहर वैसा वो नहीं है। मतलब बाहर अभी भी कुछ क्षेत्रों में अंधेरा है और लोगों को वो अंधेरा नजर आ रहा है। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और अगर लोग खुश नहीं है, आपके पड़ोसी खुश नहीं है, आपके साथ में जो ब्रदर सिस्टर्स फेलोशिप करते हैं वो खुश नहीं, तो क्या परमेश्वर खुश होगा चर्च? नहीं। क्या ये स्पिरिचुअल ग्रोथ है? नहीं। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है चर्च। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जीवन के जितने क्षेत्र है चर्च, हर एक क्षेत्र में यीशु ही नजर आना चाहिए। यस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमें ऑलराउंडर होना पड़ेगा। यस, सिर्फ एक चीज करके कोई बड़ा काम नहीं करने वाले हम लोग। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उल्टा लोग परीक्षा में गिराएंगे हमारे द्वारा और बोलेंगे पास्टर ऐसा कैसा, यहाँ तो मैंने उसको अन्य भाषा बोलते टाइम बोला और बाहर मैंने उसको गाली देते टाइम भी सुना है। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फिर गड़बड़ी होगी या नहीं होगी? यस होगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो चर्च यही हमारा प्रॉब्लम है आज कि हमारे जो जीवन के अलग अलग क्षेत्र है ना, सब में यीशु चमक नहीं रहा है। यस, ऐसे बहुत से एरिया है
कि वहां पर अभी भी यीशु अंधकार में है। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे मैंने पिछले भी दिनों में कुछ उदाहरण लिए, जब आपके कोई शादी हो, फंक्शंस हो, तो वहां पर पुराने रिचुअल्स नजर आते हैं। यस, मतलब वहां अभी भी यीशु नहीं बढ़ा है, वहां अभी भी क्या है चर्च? अंधेरा है। अंधकार, क्या है चर्च? अंधेरा है। अंधेरा है, प्रभु नजर नहीं आ रहा है। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मतलब हमें अपने अंदर के यीशु को बढ़ाना पड़ेगा हर एक क्षेत्रों के अंदर। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और यीशु कैसे बढ़ेगा? ये रोशनी कब आएगी? ये करेक्शन कब आएगा? जब हम लोग परमेश्वर के साथ संगति करेंगे। यस, हालेलुया। मैं इमेज ढूंढ रहा था, मुझे इमेज बड़ी अच्छी मिली। क्या लिखा है यहाँ पर? रूटेड इन सिर्फ द उतना वर्ड ही ऑफ है? गॉड। रूटेड से ज्यादा नीचे का पावरफुल है। यस, रूटेड इन द, वर्ड ऑफ गॉड। मतलब आपकी जड़ यीशु के वचन के अंदर होनी चाहिए। Yes, यस, हालेलुया। हालेलुया। और अगर आपकी जड़ वचन के अंदर है चर्च, तो आपके जीवन के अलग अलग ये होने दो, यस, ब्रांचेस। ब्रांचेस होने दो। हर एक ब्रांच फ्रूटफुल रहेगी। यस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कम ऑन, आ रहा है समझ में? नहीं तो कुछ ब्रांच फ्रूट दे रही है और कुछ ब्रांच फ्रूट नहीं दे रही। हम बोलते रहे ऐसे कैसे? मतलब 26 को हम बाहर गए, हमने अंगूर लिए, एक अंगूर मीठा लग रहा था और एक अंगूर खट्टा लग रहा था। अभी हो सकता है क्योंकि सब मिक्सअप है, यस, सब मिक्सअप है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मगर यीशु में ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी फल तोड़ो, मिठाई आना चाहिए। यस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपका जीवन का कोई भी क्षेत्र देखो, वहां पर यीशु ही नजर आना चाहिए। यस, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कब ऑन, आ रहा है समझ में? वो अंगूर हमने खाए ना, एक मीठा और एक खट्टा। ऐसे कैसे हो रहा है? क्योंकि हम जानते कि अभी उसको पाउडर लगाई जा रही है, उसको इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है चर्च। मगर आत्मिक तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए। यस, यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कोई भी डाली पर हाथ डालो चर्च, फ्रूट समान ही नजर आना चाहिए। यस, Yes. आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कहीं पर हमारा यीशु बहुत जोर मार रहा है और कहीं कहीं पर यीशु हमारा परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। स्पिरिचुअल ग्रोथ यही है चर्च की हर जगह हमारा यीशु इक्विवेलेंट नजर आना चाहिए। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? ये कब होगा? किस में? जब जाएंगे हम लोग वचनों में। वचनों में। जब वचन ज्यादा खाओगे, तब और उजियाला सोच में यस, आएगा, आमीन। विचारों में आएगा, रवैये में आएगा, दृष्टिकोण में आएगा, और ऑटोमेटिक वहां पर हम लोग करेक्ट हो जाएंगे जहां पर हमारी धारणा अभी भी बदली नहीं है। Yes. हमारा विवेक वहां पर अभी भी उतना खुला नहीं हुआ जितना होना चाहिए। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मतलब उस चीज को लेकर जो हमारी सोच रवैया अभी भी बैकफुट पर है, अंधेरे में, जब परमेश्वर के वचन में आप फेलोशिप करोगे तो वहां पर की सोच, विचार, धारणा आपकी बदल जाएगी। यस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और तब लोगों को भी वहां पर कौन नजर आएगा? यीशु यीशु। नजर आएगा। और यही हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ है। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर चर्च में हम एक दूसरे को खड़ा करें और पूछे कि क्या तू इसके लाइफ से खुश है क्या? बोलेगा पास्टर ये कुछ एरिया में बहुत ठीक है और कुछ एरिया मुझे इसके पसंद नहीं। यस, कम ऑन, होगा कि नहीं होगा? यस होगा। वैसे मैं कहता हूं कि अगर मुझे किसको वेदी देनी होगी ना, तो मुझे वो सवाल होते हैं मन में, क्यों सब लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते? यस, क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? क्यों? क्योंकि अंधकार। काफी क्षेत्रों में उनको उनके जीवन में यीशु बढ़ते हुए नजर नहीं आता, Yes. अंधकार में नजर आता है। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कम ऑन, मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? जब अगर किसी को खड़ा करो, हम बोले पास्टर ने किसको खड़ा कर दिया, क्यों आप उसके ऊपर उंगली उठा रहे हो? अंधकार दिख रहा है। कुछ क्षेत्रों में यीशु नजर आता है, मगर कुछ क्षेत्रों में क्या कैसा क्या नजर आ रहा है? अंधकार नजर आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कम ऑन, आ रहा है समझ में? तो चर्च स्पिरिचुअल ग्रोथ है क्या ये? नहीं, नहीं। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है चर्च। स्पिरिचुअल ग्रोथ पाने के लिए हमें सब में कवर करना पड़ेगा। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भले ही आपको मनपसंद सब्जेक्ट नहीं है, मगर 10th पास होने के लिए वो सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ेगी। Yes. यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? नहीं, मुझे तो बाबा डॉक्टर बनना है, मुझे हिंदी मराठी बहुत टफ जाता है, और डॉक्टर बनना है तो हिंदी मराठी का क्या करूं? पर ऐसा होगा कि आपके सब्जेक्ट कट कर देंगे कि हिंदी मराठी की क्यों? नहीं। क्योंकि तू डॉक्टर भले ही बन जा, मगर जिसकी ट्रीटमेंट करनी उसकी भाषा तो समझ में आनी चाहिए। यस, आ रहा है समझ में? आप बोलेंगे मुझे हिंदी लैंग्वेज, काफी लोग का लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, हिंदी मुझे पसंद नहीं, मराठी मुझे पसंद नहीं, मुझे तो डॉक्टर बनना है, मैं क्या करूं हिंदी का? ट्रीटमेंट कैसे करेगा? यस, उसकी भाषाओं को नहीं समझेगा, उसके प्रॉब्लम को ही नहीं समझेगा, तो ट्रीटमेंट कैसे करेगा? Yes. मतलब तुझे हर सब्जेक्ट में पसंद हो या ना हो, तुझे वहां पर पास ही होना पड़ेगा। यस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? वैसा ही स्पिरिचुअल है, आपका एरिया वो पसंद नहीं है चर्च, मगर परमेश्वर के लिए आपको उस एरिया में काम करना पड़ेगा। यस,
प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तभी आप पास होगे और तभी हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कभी कभी वचन चुभता है। वचन क्या होता है? चुभता है। ऐसा लिखा है बाइबल में कि पहले लोगों ने यीशु को ज्वाइन किया और जब प्रभु भोज के बारे में उसने रेवलेशन दिया और कहा कि ये मेरा शरीर है, आधे लोग छोड़कर चले निकल गए। गई। मतलब इतने दिन तक फॉलो किया और अब छोड़कर चले गए। मतलब अब यीशु उनके जीवन पर यहाँ पर उजाला डाल रहा है प्रभु भोज के बारे में। तो उन्होंने वहां पर अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। वहां पर वो लोग अंधकार में ही रहे और अपने अंदर के यीशु को बढ़ने नहीं दिया। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम भी ऐसे ही करते, वचन आएगा काटेगा मगर हम लोग छुपेंगे। यस। छुपोगे तो आपका यीशु नहीं बढ़ेगा। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप अंगीकार करोगे तो यीशु बढ़ेगा। यस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रभु के वचन में रहो यस। ताकि आपकी सोच, आपके विचार, आपका दायरा बदलेगा। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल पढ़ते टाइम शैतान बोलेगा मत पढ़, ये पता है, वो मत पढ़, वो पता है। यस। ऐसा मत करना चर्च। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फिर से पढ़ो। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि जितनी बार पढ़ोगे परमेश्वर तुम्हारी सोच और सटीक करता जाएगा यस। Yes. आमीन। और तुम वहां पर और उजाला पाओगे और एक्यूरेट हो जाओगे प्रभु की महिमा में। यस। Yes. हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? एक रेवलेशन के कई रेवलेशन हो सकते हैं चर्च। यस। एक रेवलेशन में चीज स्टॉप नहीं होगी। यस। हमें लगेगा कि नहीं मुझे मिल गया, प्रभु बोलता है और है। यस। प्रभु बोलता है और है। और है। प्रभु एक में से कई चीज निकाल सकता है। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मिट्टी में से आदम को निकाला, आदम में से हवा हवा को को निकाला चर्च, हवा में से संसार की उत्पत्ति उसने कर दी। एक Yes. रेवलेशन में से परमेश्वर कई चीज निकाल सकता है। यस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए जब वचन पढ़ोगे ऐसा मत सोचना कि अरे मैं पढ़ चुका हूं, इसके बारे में मुझे नॉलेज है। तो आपका रेवलेशन बंद होगा और आपका उजियाला उस चीज के लिए उतना ही सीमित होगा, ज्यादा आप लोग अपग्रेड नहीं होंगे। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? आपके पास भी मोबाइल है, सबके पास, यस। मगर फिर भी एक वर्जन आता है उसके अंदर अपग्रेड होने का। कौन सा? अपग्रेड होने अपग्रेड का। होने का। फिर आपका मोबाइल काम नहीं करता है क्या? करता Yes. है। मगर फिर भी आपको क्या होना पड़ता है? अपडेट। अपग्रेड होना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ताकि जो नए फंक्शन है वो और सटीक है। यस। और कैसे? सटीक है। सटीक। सटीक है। तो हमें भी परमेश्वर में और सटीक होना है और एक्यूरेट होना है Yes. और अच्छा बनना है परमेश्वर में। मगर तभी होगा जब ज्यादा परमेश्वर के वचन में हम लोग रहेंगे, यस। हालेलुया। उसका वचन पढ़ेंगे। फेलोशिप यहाँ पर लिखा है, प्रेरितों के अंदर जो प्रेरित थे उनसे वो लोग शिक्षा ले रहे थे। यस। प्रेज द लॉर्ड। तो हालेलुया। हमें भी चर्च चाहिए, बाइबल स्टडी चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए, ताकि हम लोग और गहराई में परमेश्वर का ज्ञान ले और अपना सोच, अपने विचार और अपग्रेड करे, Yes, अपने hallelujah. विवेक को और खुला करे और प्रभु की महिमा करे। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आ रहा है चर्च समझ में की बाउंस जा रहा है आज का वचन? कम ऑन, कळतंय का? यस। खरंच प्रकाश पडतोय का काही? मैं कुछ उदाहरण लेता हूं, बड़े सुंदर है, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ने जो रिवील किए उपवास के बारे में। प्रभु यीशु ने उपदेश शुरू किया। मत्ती निकालेंगे हम लोग यहां पर, 6वां अध्याय। निकाला सबने? ओके। 6वां अध्याय और उसका यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे 16 वचन। अभी टाइटल पढ़ना, वहाँ पर टाइटल है क्या आपके बाइबल में? पंडित रमाबाई बाइबल है किसके पास? उसमें टाइटल पढ़ो। नहीं, 6वां अध्याय 16 वचन के ऊपर। उपवास के विषय यीशु की शिक्षा। किसके ऊपर? उपवास के विषय। अब देखो यीशु टीचिंग दे रहा है, किसके बारे में दे रहा है? उपवास के बारे विषय में। में। ये यहूदी लोग हैं। कौन से लोग हैं? यहूदी लोग। बाइबल कहती है कि मत्ती 5वां अध्याय 5, 6 और 7 पर्वत के ऊपर का उपदेश। यस। कहाँ के ऊपर का? पहाड़ की उपदेश। हाँ, ऐसा बाइबल में लिखा है कि यीशु पर्वत पर पे गया और वहां पर 5वां अध्याय, 6वां अध्याय और 7वां अध्याय ये टीचिंग्स प्रभु ने कहाँ पर दी? पहाड़ों पे। पहाड़ों के ऊपर। ठीक है, ओके। किसके बारे में टीच किया? उपवास के बारे उपवास में। के बारे में। अब आप लोग यहूदी है, आप लोग उपवास के बारे में नहीं जानते क्या? में यस। जानते हैं।
आपको पुराने नियम में उपवास के बारे में सिखाया कि नहीं सिखाया? ये सिखाया। मगर फिर भी यीशु ने किसके बारे में सिखाया? उपवास के बारे में। क्यों सिखा रहा है? परमेश्वर आप जानते हो, मगर प्रभु देख रहा है कि वैसा उजियाला नहीं है उपवास के बारे में Yes. जैसा होना चाहिए। यस, मगर मैं जो शिक्षा आपको दूंगा इसके द्वारा आप उपवास के अंदर और उजियाला पाओगे और आपके फास्टिंग्स परमेश्वर ब्लेस करेगा। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो लोग बोलना चाहिए, प्रभु तू क्या नया लेकर आया? तू वही बोल रहा है जो पुराने नियम में लिखा है। यस, प्रभु बोल रहा हूँ, बोल तो वही रहा हूँ, मगर अंदाज थोड़ा नया है। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। करेक्शंस थोड़े से और नए ज्यादा है, और ये करेक्शंस तुम लोगे तो तुम जो कर रहे हो ना उसमें और सटीक होगे, और तुम Yes. जो कर रहे हो प्रभु को इंप्रेस करेगा। यस, Yes, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, अगर ये हमने पढ़ा होगा तो यहाँ पर प्रभु ने कहा बाहर के दिखावे के ऊपर। किसके बारे में? बाहर के दिखावे अब के बाद में ऊपर। पढ़ना, 6 अध्याय 16 वचन से पढ़ना। प्रभु ने कहा जब तुम फास्टिंग करते हो अपना चेहरा ढोंगियों के समान मत करो, यस, उदास मत बनो, सर को तेल लगाओ, अच्छे रहो। बाहर का जो प्रेजेंटेशन है वो शो ऑफ मत करो कि मैं फास्टिंग में हूं। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर ने यहाँ पर जोर दिया अंदर की चीजों के ऊपर के बाहर की चीजों के ऊपर। बाहर की चीजें। कितने लोग को समझ में आ रहा है? 6 अध्याय आप पढ़ोगे 16 वचन में तो Yes. किसके बारे में लिखा? फास्टिंग के बारे में। प्रभु ने जोर बाहर के पहरावे के ऊपर दिया। कहां Yes. पर? बाहर के पहरावे पर। कि तेल लगाओ, चेहरा उदास मत बनाओ, यस, सहानुभूति मत लो लोगों की, दिखाओ मत कि मैं क्या कर रहा हूं, उपवास उपवास कर रहा हूं। उपवास कर रहा हूं। तो परमेश्वर ने बाहर की चीजों के बारे में रोशनी डाली। यस, तो मन में सवाल आया कि प्रभु तू तो अंदर की चीज बोलने वाला है, फिर बाहर की चीज क्यों बोल रहा है? यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा कि सुन, अंदर की चीज इसलिए नहीं बोली क्योंकि यशायाह ने अंदर की चीजों के बारे में बोला। यस, यस, किसने? यशायाह ने। जब आप यशायाह की किताब पढ़ोगे उसका 58 अध्याय निकालो आप। आइज़ाया मिला? आइज़ाया 58 टाइटल लिखा है क्या वहां पर? उचित उपवास। कैसे उपवास? उचित उपवास। अब कौन बात कर रहा है उपवास के बारे में? यशायाह। ओके, अब यशायाह के पहले उपवास के बारे में नहीं बोला था क्या? यस, यस, बोला था कि नहीं बोला यस, था? बोला था। पुराने नियम में उपवास के बारे में यशायाह ने बोला था। बोला नहीं गया नहीं, अभी भी नहीं समझ में आ रहा। यशायाह भविष्यवक्ता है, यस, और भविष्यवक्ता आने से पहले नया पुराना नियम था। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखो वापस बोलता हूँ, यीशु है। कौन है? यीशु है। किसके बारे में टीचिंग दे रहा है? उपवास उपवास के के बारे बारे इसके पहले उपवास के बारे में नहीं सिखाया क्या? में। यस, सिखाया। किसने सिखाया? यशायाह ने यशायाह। मैं यशायाह हूँ। यस, अब यशायाह से पहले नहीं सिखाया क्या? सिखाया। यस, उपवास करो करके। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पुराने नियम में उपवास के बारे में दिए गए हैं चर्च। Yes. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मगर परमेश्वर ने देखा उपवास ये लोग करते, मगर ये लोग सिर्फ भूखा रहते, इनका जीवन वैसा परिवर्तित नहीं है जैसा होना चाहिए। यस, और इसलिए यशायाह आया और यशायाह ने उनके अंदर के जीवन के बारे में बोला यस, कि जब तुम फास्टिंग करते हो तुम गाली मत दो, तुम Yes. झगड़ा मत करो, तुम दूसरों को ज्यादा कष्ट मत कराओ। ये यशायाह ने बोला अंदर के बारे में। कहा Yes. के बारे में? अंदर के बारे में। मतलब फास्टिंग पहले से वो लोग जानते थे, यस, मगर वैसे फास्टिंग नहीं कर रहे थे जैसा वो करना चाहिए। Yes. और इसलिए यशायाह आया और उनके अंदर के जीवन के ऊपर उजाला डाला। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और बाद में यीशु आया। कौन आया? यीशु आया। यीशु ने देखा अंदर तो ठीक ठाक है, मगर ये लोग शो ऑफ कर रहे। यस, क्या कर रहे? शो ऑफ कर। और इसलिए यीशु ने उनके बाहर के जीवन के ऊपर उजाला डाला। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब एक ही टीचिंग है, पहले यशायाह ने दी, फिर किसने दी? यीशु ने दी। यीशु ने। अपग्रेड हुए कि नहीं हुए? हुए। यस, पहले अंदर का लाइफ चेंज हुआ और फिर बाहर का। का। मतलब जितना आप वचन सुनोगे वो आपको और करेक्ट करता जाएगा, और आपके सोच, आपके विचार उसके प्रति बदलता यस, जाएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर वो लोग बोलते तू मत बोल, यशायाह बोल चुका है, तो क्या वो अपग्रेड होते चर्च? नहीं होते। नहीं। आ रहा है समझ में? शैतान बोलेगा मत पढ़, तुझे पता है, मगर प्रभु आपको अपग्रेड करना चाहता है। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप जो चीज कर रहे हैं उसमें और आपको एक्यूरेट करना चाहता है, Yes. और आपको डेडिकेट करना चाहता है। इसलिए प्रभु चाहता है कि आप संगति करें। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? जितना वचन सुनोगे और डे बाय डे एक्यूरेट होते जाओगे। यस, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैंने कई बार ये बोला है कि आज मेरी जो प्रभु के प्रति सोच है ना, अगले साल भी वो सोच नहीं होनी चाहिए, यस, नहीं तो फिर मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ में गड़बड़ है। यस, मेरा लेवल उतना ही रहेगा, फिर डे बाय डे मैं और एक्यूरेट होता जाना चाहिए। Yes. यस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपने बोलना चाहिए पास्टर 2 साल पहले ये सीखा था,
हाँ भाई, तब वो लेवल थी, अब और अपग्रेड हो रहा हूँ, यस, अब और एक्यूरेट होते जा रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, ये होना ही चाहिए चर्च। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, कम ऑन, कितने लोग को समझ में आ रहा है? पुराने नियम में उपवास के बारे में बोला कि नहीं बोला था? बोला यस था। बोला, यशाया फिर से आया कि नहीं भविष्यवक्ता? यस Yes. आया, करेक्शन किए कि नहीं किए? Yes. यस किए। किए, यीशु आया फिर से करेक्शन किए कि नहीं किए? यस किए, करेक्शंस आते जाएंगे। यस जहां जहां परमेश्वर गड़बड़ी देखेगा, करेक्शंस परमेश्वर लाते जाएगा। यस, और जितने करेक्शंस आएंगे उतना वहां पर उजियाला होगा और हमारे फास्टिंग्स प्रभु को पसंद आएंगे। यस, Yes. आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, नहीं तो काफी लोग फास्टिंग करते सिर्फ भूखा रहते हैं। यस प्रभु को पसंद है कि सिर्फ भूखा रहना नहीं, नहीं, आत्मा बदलना चाहिए। यस, यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, सिर्फ भूखा रहना काफी नहीं, परमेश्वर के साथ संगति करना Yes. और परिवर्तन होना बहुत जरूरी। यस, और दूसरा शो ऑफ भी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? Sure. दिखावा, हाँ, दिखावा बहुत लोग करते हैं। मेरे 10 हुए, मेरे 20 हुए। दिखावा मत कर। अगर तुझे प्रभु ने स्ट्रेंथ दी है, तुझे अच्छी सेहत दी है, प्रेज गॉड। दिखावे के लिए नहीं, किसके Yes. महिमा के लिए? परमेश्वर की महिमा के प्रेज द लिए, लॉर्ड। हालेलुया, मगर ये रोशनी कब आएगी? जब किसके साथ फेलोशिप करोगे? परमेश्वर के साथ, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, ये तो रोशनी नहीं आएगी। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आ रहा है समझ में चर्च? मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूं समझने के लिए, बड़ा सुंदर है। यीशु छोटा था, कैसा था? छोटा था, उसे भी उसके माँ बाप कहाँ लेकर गए? मंदिर में, कहाँ पर? मंदिर में मंदिर में लेकर गए। क्यों लेकर गए थे? सुनता करने के लिए, नहीं, पुराने नियम के अंदर उस बच्चे को शुद्ध करने के लिए और छुड़ाने के लिए यस उसे अर्पण देना पड़ता था। 8 दिन के बाद उसकी सुनता की जाती थी, मगर मंदिर में जब वो ले जाते थे चर्च, तो वो ऑफरिंग ले, देखो यहाँ पर एक तस्वीर के अंदर उसके हाथ में कुछ है। ये ऑफरिंग है किसके लिए? परमेश्वर के लिए, पढ़ेंगे यहाँ पर ताकि आपको, मुझे लगा पता होगा। लूका निकालो 2 अध्याय 22 वचन पढ़ो। 22 वचन। और जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, तो वे उसे यरूशलेम में ले गए। हाँ, कि- कहाँ पर ले गए? यरूशलेम में, मूसा की व्यवस्था, किसकी? मूसा की व्यवस्था, मतलब जो पुराने नियम की व्यवस्था थी बच्चों के लिए शुद्धिकरण की, उस व्यवस्था के अनुसार उसे यरूशलेम लेकर गए। Yes. अब 24 वचन पढ़ेंगे। 24 वचन। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। क्या करें? बलिदान करें। उनके जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके हिसाब से उनका ऑफरिंग होगा। ऑफरिंग में Yes. 2 ऑप्शंस दिए, वो ऑफरिंग लेकर जाकर इस बच्चों को शुद्ध करना पड़ेगा। यस Yes. क्या करना पड़ेगा? शुद्ध करना पड़ेगा। हाँ। सब बोलो, क्या करना पड़ेगा? शुद्ध, इसे भी कहाँ लेकर गए? मंदिर लेके गए। मंदिर। मतलब जब वो फेलोशिप में गया चर्च, उसका शुद्धिकरण हुआ। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब दूसरा रीजन, यीशु को शुद्ध होने की जरूरत नहीं। नहीं है, मगर वो नियम शास्त्र को खारिज करने के लिए, पूरा करने के लिए आया। Yes. मगर मेरा टॉपिक क्या है चर्च? वो भी फेलोशिप में गया और शुद्ध हुआ। यस, Yes. हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, जितना हम लोग परमेश्वर के साथ फेलोशिप करेंगे, उतने हमारे विचार शुद्ध और पवित्र होते जाएंगे। यस हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, इसलिए फेलोशिप होना बहुत जरूरी है, तभी हमारी विचार आराधना के प्रति, उपवास के प्रति, बाइबल पढ़ने के प्रति, सुसमाचार के प्रति, अपने जीवन के प्रति ये बदलते जाएंगे। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, कम ऑन, यीशु था मगर फिर भी शुद्ध किया गया। कहां पर? मंदिर में। मंदिर में, सब बोलो, कहां पर? मंदिर में, फेलोशिप। यस मंदिर में किसके साथ संगति की? परमेश्वर के साथ संगति करोगे ना जब वचन के साथ, चर्च के साथ, तो शुद्धिकरण होगा चर्च। यस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, और पवित्रता आते जाएगी और एक्यूरेसी आएगी और हमारा जीवन इतना अच्छा होगा कि लोगों को आपके अंदर का यीशु नजर आने लगेगा। यस, आमीन। अभी बहुत लोग के अंदर का यीशु छोटा इसलिए नजर नहीं आता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आप यीशु को बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक नजर आएगा। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, नहीं, मिले प्रार्थने थे, ऐसा बोलकर नजर मत दिखाओ लोगों को। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, कम ऑन, बहुत लोग को दिखाना पड़ता है यीशु को निकाल के। यीशु क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ता है, निकाल कर दिखाना। मिले प्रार्थने थे, निकाल कर मत दिखा, नजर आना चाहिए तेरे अंदर का यस, यीशु। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, जब आप बढ़ाओगे ना तो ऑटोमेटिक नजर आएगा। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, ये बच्चे कभी कभी छोटे होते हैं, नजर, अरे आपके बच्चे कहाँ किधर है? नजर नहीं आ रहे, छोटे कैसे? छोटे हैं। जब वो बढ़ेंगे
तो बोलना नहीं पड़ेगा, यस आमेन, लोगों को नजर आएंगे चर्च। हालेलुया, Yes, लोगों को बोलना पड़ता, मैं बहुत प्रेयर में हूँ, मैं बहुत अभी चर्च से आ रहा हूँ, अभी ये कर रहा हूँ, अभी बोलना क्यों पड़ रहा है तुझे? यस मतलब तेरा इश्यू बड़ा नहीं है, यस तुझे दिखाना पड़ता है, बार बार इश्यू को दिखाना पड़ता है, अपने इश्यू को बड़ा। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, कभी बढ़ेगा जब तू संगति करेगा। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, देखो जब भी मीटिंग्स होती है, मैं हर बार बोलता हूँ, मीटिंग में लोग ब्लेस होते, वचन जबरदस्त था, मगर वो रोशनी नहीं दिख रही, अभी भी गिरी हुई। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, अभी भी चर्च को तू टाइम पर नहीं है, अभी भी प्रभु का काम तूने शुरू नहीं किया, अभी भी तू चर्च के साथ फेथफुल नहीं है। फिर कौन से रोशनी गिरी तेरे ऊपर? मतलब अभी भी कलीसिया के पासबान को तेरे अंदर वो इशू नजर नहीं आता जो नजर आना चाहिए। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, ये कब होगा? चर्च संगति करो, यस तभी रोशनी गिरेगी। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, नहीं तो कभी हम लोग ग्रो नहीं होंगे। यस बार बार इश्यू को निकाल के दिखाना पड़ेगा। कैसा? निकाल के निकाल के दिखाना पड़ेगा। अभी प्रभु का काम करके ऐसी गवाही हुई जबरदस्त, तेरी चर्चा ऑटोमेटिक फैलेगी। यस हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, गवाही बोलना गलत बात नहीं है, गवाही बोलो, मगर कुछ लोग को गवाही प्रेजेंट करनी पड़ती है, बताने के लिए कि मेरा इस्तेमाल हो रहा है करके। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, उसके लिए गवाही मत बोलो, अपने को दिखाने के लिए, प्रभु की महिमा के लिए गवाही बोलनी। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, गवाही देने के दो रीजंस है। एक गवाही होनी चाहिए किसकी महिमा के लिए? परमेश्वर की महिमा। हाँ, प्रभु की महिमा के लिए बोलो। मेरा प्रभु इस्तेमाल कर रहा है ये बोलने के लिए आप गवाही दे रहे हो, तो फिर क्या मतलब हुआ चर्च? यस मतलब आपका इश्यू अभी भी कैसा है? छोटा है। छोटा। आप तो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, कोई जब गवाही देते ना 2 मिनट में पकड़ सकता हूँ, ये महिमा कर रहा है कि खुद का एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दिया है। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, इमीडिएट नजर आता है, अरे वेदी पे खड़ा है मगर अभी भी अंधेरा है इसमें। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, इश्यू को प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं चाहिए, इश्यू बढ़ाओ, ऑटोमेटिक नजर आएगा। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, इश्यू को बढ़ाओ। कैसे बढ़ेगा? संगति करोगे ना प्रभु के साथ, यस उसका वचन पढ़ोगे ना, बार 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 बार, मन बोलेगा फिर भी बैठे रहो, यस फिर भी क्या करो? बैठे रहो। छोड़ो ही मत परमेश्वर को। रेवलेशन Yes. नहीं आ रहा है, छोड़ो ही मत परमेश्वर को। यस प्रभु कुछ तो बात कर, Yes. प्रभु कुछ तो बात कर, प्रभु कुछ तो बात कर। आधा घंटा निकल जाएगा, 1 घंटा निकल जाएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, प्रभु बात क्यों नहीं कर रहा है, प्रभु बात क्यों नहीं कर रहा है। छोड़ना ही चाहिए याकूब की Yes. तरह। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रभु बोलना शुरू करेगा। Yes. यस आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, जब मूसा ऊपर जाता था ना, तो कभी कभी 7 दिन तक बैठता था, वैसे प्रभु उसको लेता नहीं था ऊपर। यस ऐसा लिखा है बाइबल के अंदर। मूसा किसके पास जाता था? परमेश्वर के पास। पर्वत पे जाता था ना, 7 दिन बैठा रहा, प्रभु ने ऊपर नहीं लिया उसको यस उसके महिमा के अंदर, यस मगर बैठा रहा कि प्रभु तू तेरी महिमा के अंदर मुझे ले और मुझसे बात कर। यस आप फेलोशिप करेंगे, तुरंत प्रभु बात नहीं करेगा। कभी कभी यस कभी कभी न बात करते हुए नाते नाते भी रेवलेशन आ जाते हैं। यस हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, मतलब प्रेयर में नहीं हूं, मगर फिर भी प्रभु का आत्मा क्या करने लग गया, बात करने लगा। और कभी कभी बैठा हूं कि प्रभु बात कर आ ही नहीं रहा है। यस संगति मत छोड़, यस प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करता रहे, प्रभु बोल, प्रभु बोल, प्रभु बोल, और प्रभु बोलेगा। चर्च यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, जब आप फेलोशिप करोगे तो आपकी सोच, आपके विचार बदलेंगे। यस हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, और वचन रिवाइवल लेकर आएगा। चर्च यस आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं जो ऑनलाइन वचन जा रहा है, अद्भुत काम हो रहा है, यस यस लोगों के लाइफ में काम हो रहा है। चर्च प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, उनके सोच, उनके विचार बदल रहे। चर्च बोल रहे कि हम लोग ब्लेस हो रहे इन वचनों के द्वारा, उजियाला आ रहा है लाइफ में। और हमने तो Yes. देखा एक भाई इतने दूर से आ पर आया, क्यों? वचन ने काम किया। यस वचन जब आएगा 100% काम होगा। आपका Yes. सोच, आपका विचार ऑटोमेटिक चेंज होगा, और यही आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है। चर्च यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, पवित्र आत्मा मिला, यीशु मिला, कौन मिला? यस बढ़ाने का काम हमारा है। चर्च यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, यीशु को हम जन्म नहीं दे सकते, वो पवित्र आत्मा का गिफ्टिंग है। यस Yes. प्रार्थना करो, वो पवित्र आत्मा देगा आपको। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, पवित्र आत्मा हमारी ताकत पर नहीं मिलता, उसके अनुग्रह के द्वारा मिलता है। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, और बढ़ाने का काम ये हमारा है। यस मदद पवित्र आत्मा जरूर करेगा, मगर इच्छा हमारी है। चर्च यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, जो फेलोशिप करेगा, जैसा लिखा है कि पवित्र आत्मा उनको मिला, मगर प्रेरितों के साथ वो लोग क्या ले रहे थे? शिक्षा ले रहे थे। Yes. चर्च प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आज शिक्षा लेना बहुत जरूरी है वचन की। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, इसलिए जितना वचन मिलेगा बटोर लो। चर्च यस यही आपकी ग्रोथ है, यही आपको बढ़ाएगा, यही आपको सिखाएगा कि कैसे गिफ्टिंग्स ऑपरेट होते हैं, Yes. कैसी प्रार्थना करनी है, कैसे वचन बोलना है, कैसे प्रभु का काम करना है, किस विश्वास के साथ प्रार्थनाओं को जाना है। ये प्रभु का आत्मा अगुवाई करेगा, Yes. रोशनी डालेगा आपको। यस
प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आ रहा है समझ में? मैं और एक उदाहरण लेता हूं यही चीज समझने के लिए। मत्ती निकालेंगे 5वां अध्याय। हाँ, 27 और 28 वचन पढ़ेंगे। 27 वचन। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। ओके, अब ये भी कहाँ का उपदेश है? व्यभिचार के विषय में। पहाड़ों का। पहाड़ों का। कहाँ का? पहाड़ों का। मत्ती अध्याय चल रहा है चर्च। यस। कनेक्ट रहो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अध्याय कितना पढ़ा अभी? 5th। हमने बोला 5, 6 और 7। 7। पर्वत के ऊपर का उपदेश। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर मत्ती 5 के अंदर प्रभु ने 27 और 28 वचन के अंदर व्यभिचार के बारे में बोला। यस। अब बोलो, व्यभिचार के बारे में यीशु फर्स्ट टाइम सिखा रहा है कि पहले सिखाया गया? पहले सिखाया गया। 10 आज्ञा में की 7वीं आज्ञा कौन सी है? व्यभिचार मत करो। 10 आज्ञा में की जो 7वीं आज्ञा है वो व्यभिचार के ऊपर है। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फिर लोग ये चीज जानते कि नहीं जानते? जानते Yes, हैं। जानते। मगर फिर भी परमेश्वर एक नया उजाला उनको दे रहा है चर्च। यस। क्योंकि प्रभु देख रहा है आप व्यभिचार के बारे में ऊपर जानते हो, मगर फिर भी वैसा उजियाला आपके अंदर नहीं है जो Yes. होना चाहिए। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और परमेश्वर आपको वहां पर और सटीक करना चाहता है और Yes. पवित्र करना चाहता है इस आज्ञा के अंदर, और इसलिए प्रभु चाहता है कि फिर से इसके ऊपर मैं तुम्हें नया प्रकाशन दूं। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखो क्या बोला यीशु ने, ध्यान देकर सुनना। फिर से पढ़ो सिस्टर, सेम वचन। तुम सुन चुके हो कि हाँ, क्या बोला यीशु ने? सुन चुके हो। तुम जानते हो, यस। तुम जानते हो। मगर फिर भी उजाला मुझे नजर नहीं आ रहा है। यस। और इसलिए मैं चाहता हूं कि और रेवलेशन में तुमको दूं, ताकि इस आज्ञा के अंदर तुम मेरे नजरों में पवित्र बन जाओ। यस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या बोला यीशु ने? पढ़ेंगे। कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। देखो प्रभु ने कहा करेक्ट किया है यहाँ पर। पहले व्यभिचार के बारे में लोग जानते थे, यस। मगर प्रभु कहता है कि अब मैं तुमको और अपग्रेड करता हूं। तुम तो सिर्फ इतना ही समझते हो कि शारीरिक संबंध रखना ही व्यभिचार है, कोई Yes. पराई स्त्री के साथ, मगर मैं कहता हूं विचारों में भी सोचना पाप है। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मतलब पहले उनका ऐसा था कि ठीक है बाबा, ये लड़का है या लड़की है, मैंने सिर्फ उसको देखा, मेरा उसके साथ मैरिज नहीं है, मेरा वाइफ और कोई है, हस्बैंड कोई है, मगर फिर भी मैं उसके साथ देख रहा हूं, शारीरिक संबंध नहीं बना है, मगर विचार में वो मुझको पसंद आ रहा है। यस। तो उसको लगता था हाँ मैंने कुछ गलत नहीं किया, Yes. क्योंकि बाइबल कहता है व्यभिचार मत करो, और व्यभिचार मतलब सिर्फ कौन से संबंध? शारीरिक। संबंध। कौन से? शारीरिक। इसलिए लोगों को लगता था कि हाँ हम लोग ने गलत नहीं किया, क्योंकि हमने शारीरिक संबंध नहीं किया। विचारों में गड़बड़ है मगर शारीरिक तौर पे कुछ नहीं किया, इसलिए परमेश्वर के नजरों में हम लोग अभी भी पापी नहीं है। नहीं है। अंधेरा था। यस। क्या था? अंधेरा था। इसलिए लॉर्ड ने उसको करेक्ट किया। यस। यस। बोला सुन, सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं, विचारों में भी सोचा तो भी गड़बड़। यस। और प्रभु ने और एक्यूरेसी लेकर आया चर्च। यस। कितने लोग को समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? परमेश्वर हमें एक्यूरेट करता है। यस। वो जानता है कि तू भी मेरी आज्ञा को जानता है, मगर वैसे नहीं जानता जैसा मैं चाहता हूं। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तू फॉलो करता है मगर वैसा नहीं करता है, तू अपने हिसाब से करता है। यस। हमारा हिसाब नहीं, हमें परमेश्वर के हिसाब से करना पड़ेगा। यस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जब हम लोग उसका वचन सुनेंगे, उसके फेलोशिप में रहेंगे, तब उस चीज के प्रति हमारी सोच और हमारा विचार और हमारा विवेक परमेश्वर बदल देगा। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? प्रभु बोलता है तुम ऑलरेडी जानते हो, यस। मगर फिर भी मैं कुछ नया तुमको सिखा रहा हूं। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा कभी मत बोलो मैंने 10 टाइम पढ़ा, पढ़ना अच्छा है 20 टाइम पढ़ो, मगर रिटायर मत हो जाओ पढ़कर। यस। मेरा बाइबल कोर्स हो गया, घर पर मत बैठ जाओ। काफी लोग है चर्च का हो, नहीं मेरा बाइबल कोर्स हो गया है, तो अपग्रेड कभी नहीं होगा। यस। बाइबल कोर्स होने के बाद भी फिर से आपको क्या पढ़ना है? बाइबल पढ़ना है। आपको भूखा होना है चर्च। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उल्टा मैं कहता हूँ जो पूरा बाइबल पढ़ेगा ना, उसमें सबसे ज्यादा भूख होगी प्रभु को जानने की, यस। यस। क्योंकि आपने सिर्फ पढ़ा है, उसकी गहराई समझोगे तो वचन आगे ही नहीं जाएगा। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इतना कुछ है इस वचन के अंदर कि पूछो मत, चर्च पूरे लाइफ में उजाला डाल देगा ये। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मतलब काफी लोग एटीट्यूड के साथ, अब मेरा 8 टाइम हो गया, मेरा 10 टाइम हो गया,
चर्च को क्या हो गया, बाइबल स्टडी हो गया है मेरा। अरे इतना काफी नहीं है। परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है। यस, जहां सोच खत्म होगी वहां प्रभु का ज्ञान शुरू होगा। तो रिटायर मत करो अपने आप को, आप अपग्रेड कभी नहीं होगा। और इसीलिए काफी लोग अपग्रेड नहीं है। क्या नहीं है? अपग्रेड नहीं है। अपग्रेड नहीं है। Yes. आज लोग अपग्रेड होना चाहिए। यस, जैसे मैंने लास्ट टाइम में एक सवाल खड़ा किया था कि अन्य भाषा बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए। और उस टाइम पर ये कलीसिया के अंदर की बहुत बड़ी एक समस्या थी, एक कलीसिया के अंदर, जिसका जिक्र पौल करता है और बोलता है नए लोग के साथ सामने अन्य भाषाओं को मत बोलो। मगर मैंने कहा कि ये उस टाइम पर था। आज के टाइम पर नए लोग का प्रॉब्लम नहीं है अन्य भाषा का, जो ऑलरेडी इश्यू के अंदर है 8 साल से 10 साल से 20 साल से, उन लोग का प्रॉब्लम है। यस, मतलब वो लोग अपग्रेड नहीं हो रहे। क्या नहीं हो रहे? अपग्रेड। कितने लोग को समझ में आया? पवित्र आत्मा के बारे में हमने सीखा था। उस टाइम पर किसका प्रॉब्लम था? नए लोग का। किसके लोग का? नए लोग का। मतलब कुछ लोग पुराने थे, वो पवित्र आत्मा की अन्य भाषा बोलते थे, और नए लोग कंफ्यूज थे। Yes. आज नए लोग इंटरेस्ट दिख रहा है पवित्र आत्मा की भाषा बोलूं, और जो 10 साल से इश्यू में, 20 साल से इश्यू में, उसको सवाल है चर्च। यस, क्यों सवाल है? तू अपग्रेड ही नहीं हुआ टीचिंग के बारे में। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो सिर्फ इतना ही नहीं, नए लोग के सामने नहीं बोलना है, नए लोग के सामने नहीं बोलना है। कभी ना कभी उस नए व्यक्ति को पुराना करना पड़ेगा ना, यस, उसको अपग्रेड करना पड़ेगा चर्च। उसको सिखाओगे नहीं तो कब वो सीखेगा? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसको प्रेरणा नहीं दोगे तो कब उसको प्रेरणा होने वाली है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैंने बोला कि नहीं बोला? अलीशबा जब मरिया आई, अलीशबा बाद में रिएक्ट हुई, पहले अंदर का रिएक्ट हुआ। यस, पहले कौन रिएक्ट हुआ? यूहन्ना। यस, बाद में अलीशबा एक्सप्रेस करने लग गई। कुछ Yes. लोग का वैसे ही होता है, जैसे मैंने बोला ना, गवाही को पहले नहीं आएंगे, 2 लोग जा रहे, फिर इंस्पिरेशन मिलता है उसको, अरे देना चाहिए, देना चाहिए, फिर वो खड़ा होगा क्या देने के लिए? गवाही देने के लिए। वैसे ही है चर्च। जब आप संगति में रहोगे, जब आप दूसरों को देखोगे, आप इंस्पायर होगे। यस, और अच्छी इंस्पिरेशन लेना गलत नहीं है। क्या गलत है? नहीं, नहीं, अगर कोई अच्छा वर्शिप कर रहा है, मैं तो इंस्पिरेशन लूंगा उस। कोई अच्छा वचन बोल रहा है, मैं तो इंस्पिरेशन लूंगा उस। यस, क्योंकि अगर वो चीज मेरे स्पिरिचुअल वैल्यूज को बढ़ाता है तो मैं लूंगा। यस, यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं इसको कॉपी नहीं बोलता हूं, मैं इसको परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा बोलता हूं। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि वो भी नहीं कर रहा है, उसको आत्मा ने सिखाया। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। किसने सिखाया उसको? आत्मा ने सिखाया। तो परमेश्वर मुझे भी उसके द्वारा सिखाएगा। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कम ऑन, कितने लोग को समझ में आ रहा है? हमें एक दूसरे को प्रेरणा देनी चाहिए। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और ये तब होगा जब हम लोग अपग्रेड होंगे। फेलोशिप किसके साथ? परमेश्वर के साथ। हाँ, प्रभु बोल रहा है तुम जानते हो, मगर फिर भी मैं एक नया उजियाला इस पर देना चाहता हूँ। Yes. यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने अद्भुत तरीके से परमेश्वर उनको वचन सिखाता था, सिंपल तरीके से। यस, यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सीखने की भूख होनी चाहिए। यस, अभी प्रभु की महिमा के लिए बोलता हूँ कि जब लोग देखते यूट्यूब पर, टीवी पर, तो कमेंट्स है, आज प्रभु की महिमा के लिए दिखाऊंगा, लोग बोलते अरे बहुत सिंपल तरीके से बोला, आसान तरीके से बोला, टच हुआ, इजी एग्जांपल्स लिए, पूछते हो आप बार बार, तो लोग को ब्लेस कर रहा है चर्च। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और कुछ लोग का अपोजिट भी रिएक्शन है, बहुत स्लो है, हम क्या पागल है क्या बैठने के लिए बार बार पूछता है समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है इसलिए तो बैठ रहे हैं हम लोग। तो कुछ लोग अपग्रेड नहीं हो रहे और कुछ लोग क्या कर रहे हैं चर्च? सीख रहे हैं। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो सीखे उनके लिए मैं नहीं आया हूं, जो सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं हूं। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो ऐसा होगा चर्च, तो हमें सीखना है चर्च। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कि नहीं प्रभु मुझे ग्रो होना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे ग्रो होना है, मुझे बाकी के सोच में अटकना नहीं है, मुझे तेरी फेलोशिप और करनी है, जितनी फेलोशिप करूंगा उतना मैं और ग्रो होऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। संगति से आपके विचार बदलेगी, आपकी सोच बदलेगी, आपकी मानसिकता बदलेगी चर्च। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उन लोगों ने संगति की और उनका व्यभिचार के प्रति उनका सोच का दायरा बदल दिया और पाप में से प्रभु ने उनको बाहर निकाल Yes. दिया। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मगर कुछ लोग जो स्कॉलर थे वो लोग संगति नहीं कर रहे थे, उनको लगा ये क्या सिखा रहा है, हमको पता है, हमको पता है, तो क्या उनकी सोच बदली? नहीं बदली। क्या उनके विचार बदले? नहीं बदले चर्च। देखो और एक एग्जांपल लेता हूं व्यभिचार को लेकर, जो स्त्री को लेकर आए, उन लोगों ने पत्थर लिए थे हाथ में मारने के लिए। Yes. सही किया कि गलत किया? सही किया। सही किया, क्योंकि Yes. नियम कहता है। यस, मगर यीशु यहाँ पर तो यीशु ने कहा कि जिन्होंने पाप नहीं किया पहले वो मारो, तो यीशु ने सही बोला कि गलत बोला? सही बोला। चर्च उनकी सोच बदली कि नहीं बदली? यस, बदली। जिन लोगों ने हाथ में क्या लिए थे? पत्थर लिए थे। पत्थर लिए थे, अब तक उनके अंदर ये रोशनी थी कि भाई कोई पाप किए तो पत्थर से मारो, मगर यीशु ने एक नया उजाला डाल दिया। यस,
प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जो माप से वो मापने वाले थे और प्रभु आने वाले उनको उसी माप से मापने वाला था, उस माप से वो लोग बच गए। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। रोशनी डाली कि नहीं डाली प्रभु? यस डाली। संगति किसके साथ? परमेश्वर के साथ। इंटेंशन रॉन्ग था मगर फिर भी प्रभु ने करेक्ट कर दिया। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। संगति करो प्रभु के साथ। Yes. वचन से भागो मत। जितना वचन मिलेगा ऐसा मत बोलो मुझे पता है 3 हफ्ते के बाद जाऊंगा, 4 हफ्ते के बाद जाऊंगा, जाना ही चर्च में। संगति से दूर रहेगा तो रोशनी भी दूर रहेगी। यस। और उतने दिन तक उस क्षेत्र में तू अंधेरे में ही रहेगा। यस यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे विचार क्या होने चाहिए चर्च? बदलने चाहिए। बदलने चाहिए। कितने लोग को समझ में आ रहा है? और कितने लोग के विचार बदल रहे हैं अभी? क्या करनी पड़ेगी प्रभु के साथ? संगति। शिमोन जो बाइबल में कोढ़ी था, शिमोन कोढ़ी यस। चंगा हुआ, यीशु को इनवाइट किया अपने घर पर खाने के लिए। यस। यीशु आया, बैठा, और बाद में एक स्त्री आकर जो वो भी अपने पापों से छुटकारा पाई थी, ब्लेस हुई थी, जैसा ये कोढ़ से छुटकारा पाया और ब्लेस हुआ था। वो आई चर्च और उसने किसकी महिमा शुरू कर दी? यीशु की महिमा। प्रभु की महिमा शुरू कर दी। उसने उस तेल को उंडेला उसके ऊपर, बाद में अपने बालों से उसके पैरों को पोंछा, अपने चूमा उसके पैरों कर। मगर शिमोन वहां पर क्या किया था? बैठा था। सिर्फ अपने घर के अंदर उसको बुलाकर क्या किया? बैठ गया। अब उसके हिसाब से वो सही था। यस। यस। यीशु तूने मुझे ब्लेस किया, मैं तुझे इनवाइट करता हूं वहां खाने के ऊपर। प्रभु खाना खाने में इंटरेस्टेड नहीं है चर्च। यस। परमेश्वर महिमा लेने में इंटरेस्ट है। यस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब चेले लोग उसके लिए खाना लेकर आए, यीशु ने खाना खाया क्या? नहीं। सामरी स्त्री के यहाँ पर जब चेले खाना लाने के लिए नहीं गए, खाया। यीशु ने बाद में बैठकर खाना खाया? नहीं खाया। बोला प्रभु की आज्ञा मानना यही मेरा क्या है चर्च? भोजन है। यही मेरा भोजन है। यहाँ पर प्रभु जब किसके घर पर आ रहा है, खाना खाने के लिए नहीं आ रहा है, यस। वो महिमा लेने के लिए आ रहा है। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो वो देखा कि बाबा तूने इनवाइट तो किया मगर मेरी वर्शिप किधर है? यस। मेरी महिमा किधर है? खाना खाने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं महिमा में इंटरेस्टेड हूं। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब ये उन लोग के लिए जिनके घर पे बर्थडेज होते हैं, आपके जीवन में भी प्रभु आपको ब्लेस करता है। यस। आप थैंक्सगिविंग की प्रेयर रखते हो। परमेश्वर आपके खाने में इंटरेस्ट नहीं है चर्च। यस। परमेश्वर उसकी महिमा में इंटरेस्टेड है। यस। मगर आप है कि आपका परिवार महिमा में कम और खाना बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। Yes. ये नहीं आया, वो नहीं आया, तू कहाँ पहुंचा, ये कहाँ पहुंचा। यीशु बोला अरे मैं तो पहले ही आके पहुंचा इधर। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कम ऑन, आ रहा है समझ में? यीशु बैठ गया आकर, आपने इनवाइट किया, प्रभु तेरा थैंक्स गिविंग दूंगा। यीशु सबसे पहिले महिमा केली। यस। येशू पे ध्यानही नाही. पास्टर लय उशीर झाला, 15 मिनिटात संपून टाका. यीशु खुश है क्या चर्च? नहीं। यीशु बोला जो घर बुलाता वही महिमा नहीं करते. नहीं तो एक काम करो क्वायर, आप स्टार्ट हो जाओ. अरे हमारा काम थोड़ी है गाना गाकर सिर्फ प्रभु की महिमा करना. आप ब्लेस हुए, आपको महिमा करनी है प्रभु की. यस। कम ऑन, आ रहा है समझ में? शिमोन के घर में 4 नौकर होंगे. यीशु ये नहीं बोला तेरे नौकर नहीं आए मेरे पैर धोने के लिए, तू नहीं आया. यस। प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया। जो लोग को थैंक्स गिविंग प्रेयर रखनी होती है ना घर में, वो लोग पहले होने चाहिए थैंक्स गिविंग देने के लिए. यस। ठीक है, 4 में से बाबा बाकी का भी अरेंजमेंट किया है, एक व्यक्ति वहां पर जाओ. यस। पूरा घर वहां का वहां लगा है. हाँ आप चलने दो. प्रभु खुश नहीं है चर्च. Yes. मत ही रखो फिर प्रेयर. आपको थैंक्स गिविंग देना है. उसे शिमोन को लगा खाने पे बुलाया बस हो गया. हमारा भी काम वही, हमको लगा खाने को बुलाया बस हो गया. अरे आपने गवाही देनी चाहिए. यस। आपने आनंद से प्रभु के गीत गाने चाहिए, प्रभु की महिमा देनी चाहिए. आपका तो धन्यवाद है ही नहीं, साक्ष्य देऊन टाका तुम्हीच. प्रभु खुश है क्या चर्च? नहीं है. ये थैंक्सगिविंग की प्रेयर. प्रभु हैप्पी नहीं है चर्च. यस। अभी हम तो प्रभु का काम कर रहे हैं, सुसमाचार देना, इसलिए लगता है कि भाई प्रभु ये तो मेरा टारगेट है ही नहीं, पर चलो बर्थडे में 5 मिनट किसको टच हो जाए वचन, वो एक बेनिफिट लेना है हमारे को. नहीं तो मैं तो कभी नहीं जाऊँ ऐसी प्रेयर में. पर हमारा टारगेट क्या होता है मालूम क्या? उस प्रार्थना के अंदर कि ये इनवाइट करेंगे अपने 4 रिश्तेदारों को जो यीशु में नहीं है, और वो टारगेट से हम लोग आते कि प्रभु ये बहाने उनको टच हो जाए. यस. ये हमारा मकसद है. आप में हमारे कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि आपको भी इंटरेस्ट का है. आपको तो इंटरेस्ट खाना खिलाने में, तू आया क्या और ये नहीं आया क्या. मगर यीशु सबसे पहले आया वहां पर. यस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो यीशु आज भी उन थैंक्सगिविंग प्रार्थनाओं से खुश नहीं है चर्च, यस। क्योंकि प्रभु की महिमा, प्रभु का धन्यवाद वहां पर नहीं है है. ही नहीं. मैंने देखा चर्च सबके लिए रुकेंगे मगर प्रेयर के लिए नहीं रुकेंगे. यस। फोटोग्राफर के लिए रुकेंगे, केक नहीं आया तो रुकेंगे, दूसरा अरेंजमेंट नहीं हुआ तो रुकेंगे, पर अगर प्रेयर हो, वर्शिप हो तो उसके लिए बिल्कुल नहीं रुकेंगे. Yes. नहीं खत्म कर दो, नहीं खत्म कर दो. क्या मायने चर्च? प्रभु खुश नहीं है आपसे.
यस नेक्स्ट टाइम प्रभु के पास आओगे ना, लॉर्ड ब्लेस नहीं करेगा आप, यस क्योंकि प्रभु देखता है कि अभी भी अंधेरा है, इतना उसके लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स हुआ है, प्रभु ने काम किया है, मगर फिर भी उसको वैल्यू नहीं है। किसका? परमेश्वर परमेश्वर का। का। अंधेरा है अभी भी। यस वो अंधेरा हम तुरंत पकड़ते कि अरे इतना बड़ा काम हुआ है इसका, मगर ये प्रभु को अभी भी समझ नहीं पाया कि प्रभु को इससे क्या चाहिए। यस अभी एक प्रार्थना में हम गए, वो बहन ने वहां पर गवाही दी, तो वो बोला मैंने 40 साल सेवा की प्रभु की, मेरी जिंदगी में मैंने नहीं देखा कि कोई बर्थडे के प्रोग्राम में अपनी गवाही दे रहा है, ये नया सिस्टम कहाँ से आया। तो बोला उजियाला भी नहीं गिरा ये अंकल के सर Yes. पे। वो बहन ने क्या दी? अपनी गवाही दी। गवाही सही किया कि गलत किया? सही सही किया। किया। बोले बाकी सब ठीक है, गवाही विवाही नहीं चलेगा। और मैंने कितने साल सेवा की? 40 साल। से। बोला क्या सेवा की, क्या रोशनी गिरी इसके सर पर, और ये किसको रोशनी देकर आया होगा। यस देखो गड़बड़ी है चर्च, फेलोशिप नहीं, किसके साथ? परमेश्वर के साथ। लोग को लगता है बाइबल मतलब एक कोर्स है, 6 महीने का 8 महीने का करो, सर्टिफिकेट लेकर घूमो, अपना काम हो गया। कोर्स करना गलत नहीं है, ज्ञान ले रहे हो, यस मगर ज्ञान लेकर बैठो मत यस और अपग्रेड हो जाओ चर्च। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लास्ट दिन है, ज्यादा मानना आ रहा है, ज्यादा रेवलेशन खुल रहे चर्च। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जितना फेलोशिप करोगे और प्रभु के पास आओगे चर्च। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? प्लीज बोलो, आ रहा है समझ में? हमें किसकी महिमा करनी है? परमेश्वर की तो महिमा। प्रभु ने, मैंने पहले फास्टिंग्स का लिया, स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर फोकस करो। मैंने पाप के ऊपर बोला, पाप के ऊपर फोकस करो कि कहाँ मैं इनकरेक्ट हूँ, मुझे वहां पर क्या होना है? सही करेक्ट होना है। मेरे हिसाब से मैं सही हूँ, मगर किसके नजरों में सही होना है? परमेश्वर की परमेश्वर के नजरों में। और तब सही होगे जब तुम परमेश्वर के साथ फेलोशिप करोगे। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। संगति से भागो मत, जितना वचन मिलेगा बटोर लो चर्च। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यही आपको फाइन और एकदम ब्लेसेड करेगा। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लास्ट लूंगा गॉस्पल के बारे में। मत्ती निकालो 5वां अध्याय 14 वचन से पढ़ेंगे। 14 वचन। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तुम जगत की, ज्योति हो। और ज्योति ऊपर रखी जाती है, यस नीचे नहीं चर्च। यस क्योंकि ज्योति दूसरे को क्या देती है चर्च? उजियाला। रोशनी देती है। रोशनी देती। क्या देती है? रोशनी देती अगला है। वचन बड़ा सुंदर है, कंटिन्यू करो। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। किसके सामने? मनुष्य के सामने। सब बोलो, किसके सामने? मनुष्य के सामने। अब 2 रेवलेशन यहाँ पर। तुम जगत की ज्योति हो, मतलब Yes. उजाला तुम्हारे पास है, मगर दूसरे लोग सिर्फ मनुष्य है, उनके पास Yes. रोशनी नहीं है। तो तुम्हारी रोशनी वहां चमके जहां Yes. रोशनी नहीं है। यस हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आपके पास रोशनी है, यस यस है क्या? यस आपकी रोशनी कहाँ चमकनी चाहिए? मनुष्य के के सामने, ऊपर। कौन से मनुष्य के सामने? जो अंधकार जो में अंधकार में है। यस मैंने जैसे बोला ना कि चर्च में आ रहे हो तुम, वचन खा रहे हो, मगर फिर भी दूसरे के यहाँ जाकर बैठ रहे हो वचन खाने के लिए। यस क्या मतलब है चर्च? कितना सिखाने का तुम लोग को? तुमको यहाँ रोशनी दी के नहीं दी? यस है। दी। रेवलेशन दिया के नहीं दिया? Yes, यस दिया। दिया। मगर फिर बैठ गए। प्रशंसा है क्या? उसको इधर लेकर आओ। ये छोटे बच्चे के समान है, एक बार खाया फिर से जाकर बैठ गई, फिर से जाकर। बैठ गए। कितने बार बैठेगा तू? यस परोसने का काम कर। यस किसका काम कर? परोसने परोसने का। का तू काम। बैठने के काम का नहीं है, अभी परोसने का काम है तेरा। अभी यस Yes. यस तू ऑलरेडी खा रहा है, डबल मत खा। कितने लोग को समझ में आ रहा है चर्च? जिनके पास रोशनी है उनकी रोशनी मनुष्य के सामने। किसके सामने? मनुष्य के सामने। कौन से मनुष्य? जिनके पास रोशनी नहीं है। यस तू भी यीशु को जानता, मैं भी यीशु को जानता, और दोनों बैठ गए। क्या मतलब है बैठने में? वो अपने इस पे पक्का है, तू तेरे इस पे पक्का है, कोई फायदा नहीं होगा। बेटर उसके पास जा जिसके पास कोई आशा नहीं है। यस हालेलुया। उसके पास तेरे द्वारा उम्मीद आएगी, यस विश्वास आएगा, तू ग्रो होगा वहां पर, तब तेरी ग्रोथ होगी चर्च। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि तेरे में से कोई वचन खींचेगा। लोग को आज पता ही नहीं चल रहा ग्रो कैसे होना है। आपके अंदर का वचन किसने खींचना चाहिए चर्च? यस जब कोई खींचेगा तब तुम भी प्रभु की ओर से और खींचोगे। दो तो तुम्हें दिया जाएगा। यस तुम्हारा कोई ले नहीं रहा है, तुमसे कोई खींच ही नहीं रहा है, तो तुमको और कहां से मिलने वाला है? यस कम ऑन, आ रहा है समझ में? अगर मैं नए लोग में जा रहा हूं, मैं इनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, तो लॉर्ड देखेगा ना, अरे इसको और अभिषेक की जरूरत है, Yes. इसको और सामर्थ की जरूरत है, क्योंकि लोग भूखे, इसके द्वारा मैं चंगा करना चाहता हूं, इसके द्वारा मैं काम करना चाहता हूं। लॉर्ड वहां काम करेगा। यस हालेलुया। मगर यहां पर तुम ऑलरेडी सब जानते हो, यहां क्या काम होने वाला है चर्च? यस
नहीं हम लोग फेलोशिप कर रहे हैं। अरे कौन सी फेलोशिप है? तू अपने आप को अंधकार में रख रहा है, रोशनी नहीं गिरी Yes. तेरे ऊपर। यस, कितने लोग को समझ में आया? मैंने कम से कम यूनियन ट्रेनिंग कॉलेज में था तब ये मैसेज लिया था। घर में कोई प्रोग्राम हो तो जो स्टार्टिंग में बांटता है ना खाना, एंड में वो बैठता है चर्च, और जो स्टार्टिंग में खाता है बाद में वो परोसने को शुरुआत करता है। यस, हालेलुया। सब नहीं करते, कुछ लोग खाकर क्या हो जाते, बैठ जाते। निकल जाते हैं। मगर कुछ लोग क्या करते, खाना खाने के बाद बोलते नहीं मैंने खाया अब तू बैठ। यस, येस वो ग्रो करता है आदमी। यस, और वही आदमी सबको पसंद होता है। आपण बोलतो माणूस की याच्यात यस। काय याच्यात माणूस क्या है? माणूस की। प्रभु बोलेगा अरे ये सही व्यक्ति, येस इसको यहाँ खिलाओ फिर से उठा, दूसरी जगह बैठ गया। यस, यहाँ खिलाओ फिर से जगह उठा। ये छोटे बच्चे के समान है, उसको समझ में नहीं आता उसका पेट भरा है। यस, मतलब हमारी जो बच्ची है ना 24 आवर्स समझ में नहीं आता। मेरा भी ऐसा ही था बचपन में, जैसे मम्मी बताती थी कि समझ में नहीं आता था। कोई भी बोल खाना इमीडिएट क्या करने का, खाने का। समझ भी नहीं आता था मेरा क्या भरा है, पेट भरा है। पेट भरा है। और बाद में मेरे कपड़े निकाल के मुझे चलाते थे, क्यों? मुझे समझ में नहीं आता था क्या हो रहा है, मुझे इतना खाता था मैं। तो वैसे ही ये बहुत लोग का छोटे बच्चे के समान। किसके समान? छोटे बच्चों के साथ। उसको बोलना पड़ता तेरा क्या भरा है, पेट भरा है। पेट भरा है बाबा, अभी उल्टी कर देगा। वैसे ही बहुत लोग स्पिरिचुअल है, बाबा तू उल्टी कर देगा अभी। येस अभी तेरा काम नए लोग में जाना है। येस किस में जाना है? नए लोगों में जाना। क्योंकि एक जगह तुझे मिल रहा है, येस तुझे ब्लेसिंग दी जा रही है, तुझे टीचिंग दी जा रही है, मगर फिर भी तू 10 फेलोशिप में घूम रहा है। तू कभी तेरे पास्टर के अभिषेक में भागीदार नहीं होने वाला, यस, कभी नहीं। तू जिंदगी भर भटकता रहेगा, यहां वहां 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 वहां, तू कभी ग्रोथ नहीं करेगा। येस कम ऑन, कितने लोग को समझ में आ रहा है? हे भी देवाचं, ते ते बी बी देवाचं. बोला ना, ते बी देवाचं. हे बी देवाचं. ते बी देवाचं. अरे असं नसतं. कम ऑन, कळतंय? अभिषेक असतो, यस, एक सेवा असती, येस एक विजन असतं, आणि त्या विजन मध्ये प्रभूला पुढे घेऊन जायचं असतं. येस कम ऑन, आ रहा है समझ में? अब बाइबल चेक करो चर्च, एक कॉलिंग होता है, गिफ्टिंग होता है। प्रभु को वो विजन में आगे चीजों को ले जाने पड़ता है। यस, प्रभु ढूंढता है इसके बाद आगे कौन, उसके बाद आगे कौन, ये काम को मुझे आगे ले जाना है। येस हम बोलते नहीं ये भी गॉड का वो भी गॉड का। अरे गॉड गॉड का नहीं, विजन में फर्क है, सोच में Yes. फर्क है, विचार में फर्क है, यस, और तू कंफ्यूज होगा और कहीं का तू नहीं रहेगा। यहां पर भी बैठोगे, सुनोगे, नहीं पसंद है फिर भी बैठोगे चुपचाप, तेरे अंदर काम ही नहीं होगा, येस तेरे अंदर परफेक्ट काम। नहीं होगा. बचपन में एक बार खा रहे हो, अभी बांटना शुरू करो। येस तो जब आप लोग नहीं करते हो ना, समझ में आता है अभी भी इसके ऊपर रोशनी नहीं गिरी। यस, क्या नहीं गिरी? रोशनी नहीं गिरी. तेरे ऊपर रोशनी नहीं गिरी अभी भी। तुझे वचन समझ में नहीं आ रहा है, तुझे प्रभु का अभिषेक कभी तेरे ऊपर नहीं आएगा, येस क्योंकि तू एक प्रॉपर चीज को कभी लेकर नहीं चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. कितने लोग को समझ में आ रहा है चर्च? आपको अगर ग्रो करना है तो भूखे में जाओ चर्च, यस, वो आपसे खींचेंगे वचन, येस आपका अभिषेक खींचेंगे चर्च। और जब आपका अभिषेक खींचेगा जाएगा, परमेश्वर आपको और देगा चर्च। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. आपको पवित्र आत्मा की परिभाषा समझ में आएगी कि लॉर्ड कैसे बात करता है, लॉर्ड कैसे सिखाता है चर्च। नए लोग में, कहां पर? नए लोगों में. नए लोग में आप ग्रो होंगे चर्च, आपका गिफ्टिंग ग्रो होगा। येस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. चलो अब टॉपिक निकला तो थोड़ा बोलता हूं ऑनलाइन मिनिस्ट्री का भी। सिर्फ ऑनलाइन मिनिस्ट्री में ना चर्च आप कभी ग्रो नहीं होंगे। येस जब आप प्रैक्टिकली काम करते हो ना, वहां संघर्ष होता है आपके विचारों का, आपका सोच का, और वहां आप Yes. तराशे जाते हो। यस, ऑनलाइन में कौन सा संघर्ष है आपको बताओ तो? येस बराबर, संघर्ष ही नहीं तो आप क्या परमेश्वर को परख भी नहीं तो पाते हो। जब आप चैलेंजेस फेस करोगे तभी आप परखे जाओगे, तभी Yes. आप प्रभु के क्लोज आओगे, और तभी आपका गिफ्टिंग खुलेगा। यस, Yes. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. बैठ गया सिर्फ ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन सेवा मैंने शुरू की, तो खुलना तो चाहिए। येस तेरा संघर्ष ही नहीं, क्या नहीं है? संघर्ष नहीं. जब तू संघर्ष करेगा तभी प्रभु का तू अनुभव करेगा, Yes. तभी तू परमेश्वर की परिभाषा को समझ पाएगा कि प्रभु कैसे चलाता है, प्रभु कैसे Yes. सिखाता है, प्रभु कैसा लीड करता है। यहाँ तो कोई चैलेंज है ही नहीं, तू ग्रो ही नहीं होगा। येस मैंने बहुत लोग को देखा, पहले ऑनलाइन गए, उन्होंने देखा अरे इधर तो कुछ हो ही नहीं रहा, चलो चर्च को जाते, वापस चर्च फेलोशिप शुरू करते। मन से कुछ भी मत कर, प्रभु को मांग, यस, येस दूसरे कर रहे इसलिए तू मत कर। बहुत लोगों ने कौन सी फेलोशिप चालू की पहले? ऑनलाइन, ऑनलाइन. कुछ हो ही नहीं रहा इधर।
बाबा मैंने खाली कैमरे पे प्रीच किया है, यस, जहां आमीन प्रेज द लॉर्ड बोलने वाला कोई नहीं है। इतना आसान है। लोगों को लगता है आसान है, करके देख। फिर बाद में लगता है इधर कुछ नहीं चल रहा है, चलो चर्च शुरू कर देते। वो बोलता धंधा थोड़ी है ऐसा। यस, तुझे प्रभु का अनुग्रह चाहिए। यस, तुझे चीजें समझ में नहीं आ रही, तू मैच्योर नहीं हो रहा है अभी तक, रोशनी अभी भी नहीं गिरी तेरे ऊपर। यीशु है, मगर ऐसे बहुत से क्षेत्र है कि वहां पर अभी भी यीशु नजर नहीं आ रहा है। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत अंधेरा है चर्च, बड़ा सुंदर विषय है। बहुत से ऐसे लाइफ के पार्ट है कि अभी भी अंधेरा है। आपका वो बड़प्पन होना चाहिए कि पास्टर आप बोलो, यस, हम भागेंगे नहीं, हम सुनेंगे। यस, ये वचन आपके अंदर रिजल्ट लाएगा। यस, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कम ऑन, कितने लोग को समझ में आ रहा है? अभी आपके पास वचन है, नए लोग में जाओ। Yes. कहां पर जाओ? नए लोगों में। नए लोग में जाओ चर्च, वहां पर आप ग्रोथ पाओगे। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पौलुस कहता है मैंने जो नींव रखी, दूसरा उस पर कैसा नींव रखेगा मुझे पता नहीं। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और फिर वो काम ठीक से बनेगा नहीं चर्च। काम वहां करो जो भूखा प्यासा है, प्रभु आपको अप्रिशिएट करेगा। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो भटके उनको रास्ता दिखा। तू अपना टाइम पास कर रहा है और तुझे लग रहा है कि मैं प्रेयर में हूं, मैं फेलोशिप कर रहा हूं, ये ट्रेंड बन गया अभी। तेरा ग्रुप मेरा ग्रुप, तेरी प्रेयर मेरी प्रेयर, ट्रेंड के हिसाब से नहीं है ये। यस, तेरे स्पिरिचुअल मायने होने चाहिए, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई होनी चाहिए, तब तू ब्लेस होगा। नहीं तो जिंदगी भर एक छोटा ग्रुप रहेगा, ये कभी बढ़ेगा नहीं। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। रोशनी डाल, यस, परमेश्वर के पास बढ़। लॉर्ड तेरी अगुवाई करेगा, उजाला डालेगा और बोलेगा कि ये ऐसे नहीं, ऐसा करना है। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो ग्रोथ नहीं होंगे चर्च। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ग्रोथ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ग्रोथ होनी चाहिए। यीशु है आपके पास, मगर जब यीशु बढ़ेगा ना तो मजा आएगा चर्च। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु बढ़ने दो चर्च। यस, और इसलिए वचन में रहो। कहां पर रहो? वचनों में रहो। वचन रहोगे तो आपकी सोच बदलेगी, Yes. आपकी विचार बदलेगी, आपकी धारणा बदलेगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वचन आपको राह दिखाएगा और आपको ग्रोथ करेगा। यस, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु सबका इस्तेमाल करना चाहता है, मगर आप जानना चाहिए कि प्रभु की इच्छा क्या है और प्रभु आपको डायरेक्शन दिखाएगा। यस, प्रेज द लॉर्ड। चर्च वचन पे ध्यान दो। किस पर ध्यान दो? वचनों पे। बीच में एक जगह किसने बोला, पास्टर आपको तो सिर्फ वचन का गिफ्ट है। उनको दूसरे पास्टर ने बोला। किसने बोला? दूसरे पास्टर। कि तेरे पास्टर के पास चंगाई का वरदान नहीं है और डिलीवरेंस का वरदान नहीं है, उसके पास सिर्फ कौन सा गिफ्ट है? वचन। वचनों का। अरे सच्चाई तुम जानोगे और वही तुमको रिहा करेगी। यस, आमीन। हालेलुया। तेरे दिमाग में अंधेरा है तो पहले से मुझे पता है, यस, मगर वो पास्टर भी अंधेरे में, ये मुझे नहीं पता था। लोग क्या बोलते हैं कि संदीप पास्टर को सिर्फ कौन सा गिफ्टिंग है, वचनों का। मगर बाइबल तो कहता है सच्चाई तुम जानोगे और सच्चाई तुमको रिहा करेगी। यस, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं तो लास्ट की प्रेयर का नहीं, मैं तो बोलता हूँ पहले आराधना में ब्लेस हो जाओ। यस, आमीन। अपने विश्वास का दायरा इतना बड़ा करो ना कि वही चर्च में आऊंगा ना वर्शिप में ब्लेस हो जाऊंगा प्रभु। यस, हालेलुया। चलो वर्शिप से आगे जाता हूँ, वचन में ब्लेस हो जाऊंगा। यस, और चलो लास्ट में जाकर कहां पर? आखिरी की प्रार्थना। प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इतना विश्वास को अपग्रेड ले जाऊं। यस, तो ऐसे जो पास्टर आपके पास आएंगे और बोलेंगे अरे आपका पास्टर के पास चंगा ही नहीं, उसको बोलना तेरे दिमाग में अंधेरा है। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जहां वचन है वहां रिहाई है चर्च। यस, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वचन जाएगा और उसको रिहा करेगा। Yes, यस, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कम ऑन, आ रहा है समझ में? वचन में ताकत है। किस में ताकत है? वचनों वचन में। में। तो मेरा उत्तर है उन लोग के लिए, उन पास्टर्स लोग के लिए जो ऐसा अंधेरा फैला रहे, यस, कि इसके पास हीलिंग्स नहीं है। मतलब वो लोग चाहते कि भाई तुम हमारे चर्च को आओ, यस, तुम हमारे 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 चर्च को आओ। तो चर्च आप लेकर जाओ, मगर सही अनुग्रह के साथ। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं रोकूंगा नहीं, जाओ, मगर Yes. सही तरीके से। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गलत और भ्रम फैलाकर मत लेके जाओ। यस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब पास्टर लोग की ऐसी हालत है चर्च, क्यों बोलते कि नहीं वचन है वहां छुटकारा नहीं? अरे वचन का सिद्धांत ही यही चर्च, यस। कि सच्चाई तुम जानोगे और तुम क्या हो जाओगे? आजाद हो आजाद। जाओ। आजाद हो जाओगे। वचन आएगा और तुम लोग फ्री हो जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल कहती है कि पतरस नाव में था, मछली पकड़ी, मिरेकल हो गया, फेलोशिप में था। किसके? परमेश्वर यीशु के। प्रभु यीशु मेरे लिए प्रार्थना कर, मुझे पाप में से बाहर पड़ना है। बोलना पड़ा कैसा? नहीं। बोला प्रभु मैं कैसा हूँ, पापी हूँ। मुझसे दूर हो जा। यस, यीशु का प्रेजेंस, यीशु का वर्ड तुमको फ्री कर देता है। Yes. यस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कम ऑन, आ रहा है समझ में? प्रार्थना हम लोग करेंगे, जरूर करेंगे, मगर ये वचन की बात है। किसकी बात है? वचनों और की बाइबल बात कहते हैं कि है। वचन सबसे बढ़कर है। यस,
प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वचन ही आपको गिफ्टिंग्स के बारे में, प्रभु की सेवा के बारे में सिखाएगा। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और अगर लॉर्ड ने मुझको दिया है तो मैं इसको आनंद से लेता हूँ यस और ये काम करेगा चर्च। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, टाइम हो रहा है अभी, तो मे भी प्रभु की आत्मा के द्वारा नेक्स्ट टाइम हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी हम प्रार्थना में जाएंगे, आंखों को बंद करेंगे।